नमस्कार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मार्केट में हम देख रहे हैं अच्छा कंसोलिडेशन फेज चल रहा है। इंडेक्स लेवल पे कोई बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं है, बट इंडिविजुअल स्टॉक एक्शन चल रहा है और मेरे मुताबिक कुछ समय ऐसा ही चलना चाहिए क्योंकि मार्केट हमारी काफ़ी आउट परफॉर्म कर चुकी है। ग्लोबली भी सब कुछ सुधर रहा है, ऐसा लग रहा है कि सब कुछ डिस्काउंट हो रहा है, पर यहाँ से एक नेक्स्ट लेग चलने के लिए जो कि एक ऑल टाइम हाई होगा, कुछ समय ज़रूर लग सकता है। मार्केट साइडवेज या हो सकता है हल्का सा करेक्ट भी कर जाए इन द मीन टाइम, बट ये जो पीरियड कंसोलिडेशन का, ये स्टॉक एक्यूमुलेशन का बहुत अच्छा पीरियड है। इंडिविजुअल स्टॉक आइडियाज़ को आपको ज़रूर नज़र रखनी चाहिए और एक्यूमुलेट करना चाहिए। ऐसा ही एक आइडिया आज जो मेरा है वो टेक्नोलॉजी सेक्टर का है। टेक्नोलॉजी सेक्टर जैसे आप सबको मालूम है पिछले 1-1.5 साल से बहुत अंडर परफॉर्म किया मार्केट को। नैस्डैक और यूएस मार्केट में जो रिसेशन के फियर्स हैं उसको लेकर काफ़ी चिंता रही है। रिजल्ट्स भी कोई खास नहीं आए कंपनीज के, प्रेशर सामने दिखा। एट्रिशन जो एक बहुत समस्या है वो अभी तक पूरी उलझी नहीं, उसको पूरी तरह से सुलझी नहीं। और एट्रिशन, कॉस्ट प्रेशर्स, इंटरनेशनल रिसेशन के प्रेशर्स, प्लस जो एक मदर इनका है एक्सचेंज नैस्डैक, उस पर लगातार सेलिंग प्रेशर, ये सब लेको का इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट में सारे ही दिग्गज काउंटर्स पे दिखाए इस सेक्टर के, आईटी सेक्टर के। और अब अच्छी बात यह है कि काफ़ी इनमें से स्टॉक्स बहुत अच्छे वैल्यूएशन पे आ गए हैं और जो मर्जी कोई कह ले, जो भारत का आईटी सेक्टर है उसका कोई मुकाबला नहीं है। मैं ये नहीं कहना कि बहुत अजूबा है सेक्टर में, पर जो सर्विसेज जो भारत के आईटी सेक्टर दे रहा है उसको किसी और जगह में डुप्लीकेट करना कोई आसान काम नहीं है। और दुनिया भर में टेक्नोलॉजी स्पेंड बढ़ रहा है, नए नए प्रोडक्ट्स इन्वेंट हो रहे हैं और वेस्ट में चाहे जितना मर्जी रिसेशन हो जाए, उनका जो एक बजट है और एक जो इंटरेस्ट है और एक पूरा आप कह सकते हो विकल्प है नई टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स को इन्वेंट करने का, नई टेक्नोलॉजी के में निवेश करने का, वो अभी भी जारी है। और मेरे को नहीं लगता कि किसी भी हालत में वो जो स्पेंड है और वो जो डायरेक्शन है वो बदलने वाली है। तो जैसे जैसे नए प्रोडक्ट डेवलप होंगे, उनकी जो उनका जो ग्राउंड वर्क है, उनका जो जो प्रोडक्ट डेवलप करके उसमें उसको इम्प्लीमेंट करने में जो बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर, ग्राउंड वर्क, प्रोग्रामिंग लगती है, वो उसका ज़्यादातर जो है आउटसोर्सिंग वो इंडिया में आती है और इंडियन आईटी कंपनीज को ही मिलती रहेगी। क्योंकि जैसे मैंने बताया है कि दुनिया भर में इसका कोई डुप्लीकेट करना बहुत मुश्किल है। जिस तरह से यहाँ सेटअप है और जिस तरह से यहाँ एक प्रोसीजर्स बन गए हैं आईटी आउटसोर्सिंग के और आईटी सर्विसेज के, तो हमें लगभग मैं मान के चल सकता हूँ कि ये जो करेक्शन है आईटी स्टॉक्स में, ये किसी भी लंबी अवधि के निवेशक के लिए एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी माना जाएगा। अभी तक मैंने भी अवॉइड किया सेक्टर को क्योंकि लगातार प्रेशर में था, पर मैं समझता हूँ कि एक लेवल आ गया है जहाँ पर कि आपको धीरे धीरे करके अब बाइंग करनी चाहिए। खास करके अगर आप लंबी अवधि के निवेशक हैं, आप 3-4-5 साल तक रुक सकते हैं, तो बहुत ही अच्छा टाइम है क्योंकि वैल्यूएशन कंफर्ट इस सेक्टर में बहुत है। वैल्यूएशन कंफर्ट इनफैक्ट शायद जितना इस सेक्टर में है उतना किसी और सेक्टर में नहीं है, क्योंकि काफ़ी काउंटर्स अपने प्री कोविड लेवल या प्री कोविड लेवल से भी नीचे भी ट्रेड हो रहे हैं। तो ज़्यादातर आप मान के चल सकते हैं कि इसमें इस सेक्टर में कोई फ्रॉथ नहीं है, वैल्यूएशन कंफर्ट बहुत है और इसमें ज़रूर अब धीरे करके आपको वेट बढ़ाना चाहिए। इसी सेक्टर का एक दिग्गज काउंटर है टेक महिंद्रा, जो कि मेरे मुताबिक यहाँ से अराउंड 40% अपसाइड पोटेंशियल रखता है। 1040-1050 में मिलता है और 1440 का हमारा टारगेट है, जो कि अराउंड 40% अपसाइड यहाँ से देता है। और 40% अपसाइड पे भी ये 18 टाइम्स 2024 की जो एक्सपेक्टेड अर्निंग्स है उस पर ट्रेड करेगा। तो 18 टाइम्स कोई बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन नहीं है, खास करके एक दिग्गज कंपनी के लिए। कंपनी के पिछले कुछ क्वार्टर में ज़रूर रिजल्ट्स खराब रहे, जैसे बाकी आईटी कंपनीज के रहे। उसमें एक वजह ये भी थी कि इन्होंने काफ़ी जो लो मार्जिन बिजनेस थे उसमें से इन्होंने अपने आप को बाहर निकाला।
तो थोड़ा सा वो भी एक क्योंकि रिस्ट्रक्चरिंग चल रही थी इनके बिजनेस मॉडल की, तो उसका भी प्रेशर रहा। ज़्यादातर लो मार्जिन बिजनेसेस इनके जो थे वो इनके जो कोर स्ट्रेंथ, इनकी हमेशा टेक महिंद्रा की शुरू से कोर स्ट्रेंथ रही है टेलीकॉम। तो इसको उन्होंने डाइवर्सिफाई करके काफ़ी और सेगमेंट्स में चले गए थे जो इनके कोर स्ट्रेंथ से जुड़े नहीं हुए। खास करके BFSI सेगमेंट में इन्होंने काफ़ी एंट्री और काफ़ी कॉन्ट्रैक्ट्स लिए थे। अब ये इनके साथ कोई सिनर्जी नहीं बैठती थी और थे भी वो लो मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट, तो उन सब में से इन्होंने एग्जिट किया है। तो वो भी एक लंबी अवधि के नज़रिए से देखा जाए तो एक बहुत अच्छी मूव है, क्योंकि अपनी जो स्ट्रेंथ है इनकी टेलीकॉम, मीडिया, डिजिटल, उस पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे, जो कि मेरे मुताबिक ना सिर्फ मार्जिन इंप्रूव करेगा आगे चलकर, इनके जो स्ट्रेंथ है उस पर ये चल रहे हैं, तो आगे चल के टोटल बिजनेस इनका इंप्रूव होना चाहिए। कंपनी ने जैसे मैंने बताया कि इनका फोकस अब टेलीकॉम, मीडिया, डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ इन सब पे रहेगा, और जिस तरह से खास करके 5G का रोल आउट पे क्योंकि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी एक आ रही है। 5G का रोल आउट जैसे आपके सामने ये चार्ट आ रही है, US में 5G का रोल आउट बहुत ज़्यादा होने वाला है अगले कुछ सालों में। यहाँ पे जो 23% है पेनिट्रेशन 2021 में, ये चल के 97% होने वाली है 2026 तक। तो अगले 5 साल में 23% से 97%। सो ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, और अच्छी बात यह है कि टेक महिंद्रा का US में खास करके बहुत अच्छा प्रेजेंस भी है। इनके काफ़ी अच्छे दिग्गज क्लाइंट्स हैं US में, तो इनको सीधा सीधा बेनिफिट मिलेगा इस 5G पेनिट्रेशन जो इंक्रीज़ हो रही है इसका। तो ये इनको एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आगे रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ करने की, और इनके बहुत, जैसे मैंने बताया, बहुत दिग्गज अच्छे क्लाइंट्स भी हैं नॉर्थ अमेरिका में। तो एक तो ये अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छे उभर के सामने आ रही है, और दूसरा हिंदुस्तान में भी 5G का रोल आउट एक होना है अगले कुछ सालों में, उसमें भी इनको बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा। साथ ही अगर आप देखें तो इन्होंने जो अभी हाल ही में थर्डवेयर एक्विजिशन एक्वायर किया, उससे भी इनको एक फ़ायदा मिलेगा आगे चलकर टॉप लाइन और बॉटम लाइन में। और ज़्यादातर जैसे मैंने बताया कि टेलीकॉम और एंटरप्राइज बिजनेस जो इनका है वो पिछले क्वार्टर में और पिछले कुछ तिमाहियों में थोड़ा प्रेशर में रहा, पर आगे बहुत अच्छा ग्रोथ दिख रहा है। वैल्यूएशन कंफर्ट है, कंपनी का जो अभी ट्रेड कर रहा है 13 टाइम्स फॉरवर्ड अर्निंग। 13 टाइम्स फॉरवर्ड अर्निंग किसी भी IT मेजर के लिए बहुत सस्ता माना जाएगा, खास करके जहाँ पे आगे ग्रोथ भी सामने दिख रहा हो। ग्रोथ काफ़ी अच्छे आ सकती है, रिटर्न रेशियोज बहुत अच्छे हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी 20% प्लस है, और एक डिविडेंड यील्ड भी इनका 4.5% है इस लेवल पे। तो एक तो और कुछ ना भी हो तो 4.5% तो आपको डिविडेंड ही मिलता है अगर आप निवेश करते हैं, जो अपने आप में एक अच्छा रिटर्न है। तो उस तरह से वैल्यूएशन कंफर्ट भी है, आगे ग्रोथ भी है, और दिग्गज काउंटर है, तो मेरे मुताबिक इसमें निवेश जरूर करना चाहिए। और जो इन्होंने, जैसे मैंने बताया कि लो मार्जिन बिजनेस से निकल के हाई मार्जिन बिजनेस जो इनका स्ट्रेंथ है टेलीकॉम में खास करके, और साथ में डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ जिसमें आगे ग्रोथ भी अच्छी होनी है और कंपनी का भी अच्छा स्ट्रेंथ है, उस पर फोकस कर रहे हैं। तो आगे मार्जिन्स भी इम्प्रूव होने चाहिए, रेवेन्यू भी इम्प्रूव होना चाहिए, और आपको बहुत अच्छा एंट्री पॉइंट मिल रहा है जहाँ पे कि 4.5% तो डिविडेंड यील्ड ही है। तो मैं ज़रूर समझूंगा कि आपको इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए, इसमें निवेश करना चाहिए, और मैं उम्मीद करूंगा कि आगे चल के आपका ये निवेश फ़ायदे में रहेगा। 1440 का टारगेट है जो कि मेरे मुताबिक अगले 1 साल में आना चाहिए। आप ज़रूर निवेश करें और इसमें अच्छा फ़ायदा लें। मेरा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक और शेयर करिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार।